This news is brought to you by Himcaps Professional College. कोरोना काल में अपने घर लौटे लोग रोजगार को लेकर चिंता न करें। जयराम सरकार उनके लिए व्यापक नीति बना रही है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बाहरी राज्यों से रोजगार छोड़कर वापस अपने घर लौटे युवाओं को प्रदेश में ही योग्यता के आधार पर काम दिलाने का आश्वासन दिया है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि अभी तक मनरेगा योजना के तहत प्रदेश में 2,40,000 परिवारों को काम दिया गया है। अगर और डिमांड आती है तो और रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बिलासपुर में खेतों में चल रही गाय के विस्फोट में घायल होने के मामले पर जल्द कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एक घटना गौ हत्या या ऐसी कोई साजिश की आई है, क्या पूरा मामला है और सरकार इसको किस तरह से हैंडल कर रही है? 25 तारीख यानी 25 मई को जो है वो इसकी जानकारी आई थी। ऐसी घटना जो है वो बिलासपुर में हुई है और जो गाय खेत में चरने के लिए गई थी, किसी ने जो है वो जंगली जानवरों को मारने के लिए कोई विस्फोटक जो है वो आटे में जो है वो रखा हुआ था और गाय ने जो है उसको खाया और उसके कारण जो है वो ब्लास्ट हुआ और काफ़ी गंभीर अवस्था में जो है वो गाय जो की घायल हुई है। तो हमने तुरंत इसके ऊपर जो है वो संज्ञान लिया है। पहले तो हमने विभाग को कहा, अपने विभाग के एनिमल हस्बेंड्री को, कि जैसे भी हो गाय के लिए जो है वो इसका उपचार किया जाए। और दूसरा, वहाँ पर पुलिस विभाग ने जो है वो एक FIR जो है वो दर्ज की है और उसके ऊपर जो है वो जांच चल रही है। जैसे ही फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट आती है तो उसके ऊपर जो है वो प्रशासन जो है वो कार्रवाई करेगा। हमने इस विषय को जो है बड़ी गंभीरता से लिया है। ये विषय कोई साधारण विषय नहीं है। अगर इसकी जगह कोई गाय की जगह कोई और व्यक्ति या कोई इंसान अगर वहाँ पर चला जाता तो शायद ऐसी बड़ी दुर्घटना जो है वो घटित हो सकती थी। तो हमने कहा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है प्रशासन उसके ऊपर करे। क्या लगता है कि कोई मिसक्रेंट, क्या कोई ऐसी शरारती नहीं है। यूजुअली लोग जो है वो गांव के अंदर जो है वो जंगली जानवरों को मारने के लिए जो है वो इस तरह के तौर तरीके जो है वो अपनाते हैं और ये भी उससे मिलती जुलती है। लेकिन जांच चल रही है, इस करके मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जैसे ही जांच पूरी होती है, किसके ऊपर शक की सुई जाती है, गाय का मालिक भी कुछ बताएगा, जो भी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जांच के बाद कार्रवाई। सर, वही यदि बात की है, कोरोना काल में जो है गांव और कबायली क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन या जागरूक अभियान इस तरह का कुछ भी नहीं चल रहा है, ना सैनिटाइजेशन है। पंचायत प्रधान ये कहते हैं कि हमें जो फंड दिया था वो सरकार ने वापस ले लिया। देखिए, ये जो विषय है ये हेल्थ डिपार्टमेंट का है, क्योंकि ये दूसरा जैसे मक्खी मच्छर जैसा ऐसा नहीं है कि हम मक्खी को मारने के लिए, मच्छर को मारने के लिए जो है वो इस तरह की सैनिटाइजर्स का प्रयोग जो है वो करें। ये वायरस है। जहाँ भी कोई ऐसा इन्फेक्शन वाला जो कोरोना पेशेंट पाया जाता है, वहाँ पर जो कंटेनमेंट जोन होता है उसको जो है वो सैनिटाइज किया जाता है। और दूसरा, वहाँ पर सैनिटाइज किया जाता है जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, जहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी एडवाइजरी देता है, जैसे बस स्टैंड हैं, हॉस्पिटल्स हैं, साथ में स्कूल हैं, जो सार्वजनिक स्थान हैं, उनको सैनिटाइज किया जाना जो है वो नेक्स्ट लेवल पर जो है वो जरूरी है। लेकिन ये सारा काम जो है वो हमारा नहीं है। ये विषय हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है और प्रशासन से जुड़ा हुआ है। जहाँ आवश्यक लगता है प्रशासन जो है वो उसको कार्रवाई करता है, वहाँ पर सैनिटाइज करता है। देश भी बाकी राज्यों की तरह कोविड काल में कोरोना में प्रभावित हुआ है। गतिविधियां नहीं हो पाई है, आर्थिक काम धंधे भी बंद हो गए थे। तो सरकार कोशिश ये कर रही है कि लोगों को, हर व्यक्ति को जिसके पास काम नहीं है उसको फिलहाल फॉर द टाइमिंग छोटा मोटा कोई काम मिले जिसमें उनका रोटी चलती रहे। हिमाचल की क्या स्थिति है? हिमाचल प्रदेश में करीब 2,40,000 परिवारों को जो है तो अब तक जो है वो हमने रोजगार जो है मनरेगा के माध्यम से दिया है। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जहाँ पहले 60,000 करोड़ रुपया जो है वो मनरेगा का बजट था, 40,000 करोड़ की और वृद्धि हुई है। और इसमें ये भी कहा गया है कि आपको लगता है कि और जॉब कार्ड्स देने हैं जो लोग डिमांड करते हैं, तो हमने उस बात को भी खुला रखा है
और साथ में हमने इस बात को भी खुला रखा है, अगर एस्टिमेट्स जो हैं और साथ में जो हमारा शेल्फ है उसमें भी अगर वो अपीयर नहीं भी हुआ है तब भी हम उस गांव के काम को जो है वो शुरू कर सकते हैं, ताकि हमारी प्राथमिकता इस कोविड काल में जो है वो लोगों को रोज़गार देने की है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो हम रोज़गार जो है वो दे सके। और इसके बाद भी हम एक व्यापक रूप से प्लान कर रहे हैं, ताकि बहुत सारे लोग जो है वो वापस नहीं जाएंगे तो उनकी स्किल के हिसाब से जो है उनको हम रोज़गार भी देंगे। और ऐसी नई योजनाएं जो जहां ग्रामीण विकास, पशुपालन, फिशरी, हॉर्टिकल्चर्स, एग्रीकल्चर्स, उन सभी विभागों को जो है वो कन्वर्जेंस करके जो है वो गांव के अंदर छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर्स जो है वो तैयार करना, ये हमारी प्राथमिकता जो रही। सरकार ने एक कमेटी बनाई है, जिलों में कुछ अधिकारी नियुक्त किए हैं, मोटर्समैन लगाए हैं, किस तरह से निगरानी होगी और कैसे कोरोना काल में ये निगरानी रहेगी और क्या इसमें काम होगा? मनरेगा में हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरे देश से बेहतर काम जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। और जैसे ही लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन के बीच में भी 21 अप्रैल से जो है वो ये गतिविधियाँ जो है वो फिर से मनरेगा की जो है वो शुरू हुई, ताकि यहाँ पर जो है वो लोगों को रोज़गार भी दिया जा सके। बहुत सारे लोग अन्य प्रदेशों से हमारे यहाँ गांव के अंदर आए हैं। हमारी प्राथमिकता जो है वो उनको रोज़गार देने का है और हमने 55 करोड़ रुपया जो है वो अब तक जो है वो मनरेगा के माध्यम से जो है उनके खाते में जो है वो डाला जा चुका है। और सरकार जो है वो इस और भी ध्यान दे रही है, जहाँ हम ये काम भी कर रहे हैं वहाँ इसकी क्वालिटी भी मेंटेन हो। क्वालिटी मेंटेन के लिए हमने टेक्निकल विंग जो है वो बनाया है, क्वालिटी कंट्रोल्स जो है उसको स्ट्रेंथन जो है वो हम करने जा रहे हैं। साथ में मनरेगा से जुड़ी हुई शिकायतें भी उनके निवारण के लिए जो है वो अपने जिला स्तर के ऊपर अधिकारी लीगल जिनकी एक मनरेगा एक्ट के तहत जो है वो अबूडसमैन जो है वो हमने जो नियुक्त किए हैं। अभी ऐसे 5 और जिलों के अंदर जो है वो नियुक्ति शेष है, जल्दी ही हम उनको भी जो है वो नियुक्त करने जा रहे हैं, जिससे काम भी हो, लोगों को रोज़गार भी मिले और जो है वो क्वालिटी भी जो है वो इंश्योर की जाए। ये हमारी सरकार की जो है प्राथमिकता है। सो फर अभी तक की बात की जाए, मनरेगा के काम काज भी बंद थे और क्योंकि लॉकडाउन था लोग काम काज नहीं कर पा रहे थे और रूरल इकॉनमी को अब मजबूत करने की तरफ सरकार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री का भी यही कहना है। हिमाचल प्रदेश में सोफा कोई डेटा, कोई ऐसी आंकड़े हैं कि कितने लोगों को ये रोज़गार मिल रहा है, कहाँ कहाँ ये काम चल रहा है, ये तमाम अगर जानकारी आपके पास हो तो ज़रूर बताएं। करीब अब तक की जानकारी के अनुसार 2,60,000 परिवारों को जो है वो अब तक जो है वो हम रोज़गार जो है वो मनरेगा के माध्यम से दे रहे हैं। और भी हमने कहा है कि चाहे वो शेल्फ में काम है या नहीं है, अगर लोग रोज़गार के लिए आते हैं आप उनके जॉब कार्ड बनाइए और उनको काम पर लगाइए। केंद्र से भी और प्रदेश से भी माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के ये दिशा निर्देश हैं। 40,000 करोड़ रुपया जो है वो इसके लिए अतिरिक्त मनरेगा बजट जो है वो स्वीकृत हुआ है और अब तक 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा 100 करोड़ से ज़्यादा, मतलब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा जो है दौरा। कोई नहीं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बंगाणा से कृष्णपाल शर्मा की रिपोर्ट। हिमकैप्स प्रोफेशनल कॉलेज बडेड़ा ऊना में दाखिला शुरू। सहकारिता आंदोलन के जन्मदाता ठाकुर हीरा सिंह के सपनों को साकार करते हुए हिमकैप्स प्रोफेशनल संस्थान आपकी सेवा में समर्पित है। सहकारिता क्षेत्र में देश का ये पहला संस्थान है। यहाँ वकालत व नर्सों की पढ़ाई करवाई जा रही है। सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, सहकारिता मंत्री राजीव सहजल व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भी इस लॉ ऑफ नर्सिंग संस्थान की जमकर तारीफ की है। चेयरमैन देसराज राणा के नेतृत्व में कॉलेज बुलंदियों को छू रहा है। पढ़ाई की प्राथमिकता तो इस कदर बेहतर है कि हिमकैप्स लॉ कॉलेज की छात्रा प्रवीण लता सिविल जज बनकर कॉलेज का नाम रोशन कर चुकी है। लॉ के स्टूडेंट हिमाचल विश्वविद्यालय में टॉप कर संस्थान का नाम रोशन कर चुके हैं। पास आउट विद्यार्थी सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में अपनी सराहनीय सेवाएं दे रहे हैं। हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट समेत तमाम सुविधाएं विद्यार्थियों को दी जा रही हैं। कॉलेज में BA, LLB, BSc नर्सिंग व GNM नर्सिंग में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दाखिला पहले आओ पहले पाओ के आधार पर शुरू है, तो जल्द संपर्क